अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। मसला ये है कि एक दुरूद पाक आजकल अक्सर पढ़ा जाता है कि सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, बस इतना ही। और अगर ये अर्ज किया जाए कि हजरत ये दुरूद पाक नामुकम्मल है, इस दुरूद की तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई तालीम ही नहीं दी, तो फिर कहा जाता नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आले मोहम्मद पर साथ दुरूद पढ़ें व आले ही कहें तो तब भी दुरूद होगा। तो आइए अल्लाह ताला से पूछते हैं कि मौला इस बारे में तू क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, तुम्हें जो रसूल अता करे यानी जो करने का कहे वो करो, जो दे दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे तुम्हारा रसूल रोके उससे रुक जाओ। और सूरह मुबारका नहल में भी है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नज़्ज़ला इलैहिम, ऐ महबूब हमने इस कुरान को आप पर नाजिल किया है ताकि आप लोगों के लिए इसकी वजाहत करें और उनको बताएं कि तुम पर क्या नाजिल हुआ है। पता चला कि इस वही के नुज़ूल की हकीकत जो है वो तो हजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमाएंगे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी और मुस्लिम में हदीस पाक है, फरमाया कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था, एक आदमी आया और उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको सलाम कहते हैं, इसका तो हमें पता है कि सलाम क्या है। अब अल्लाह का हुक्म आया है कि दुरूद पढ़ो, तो ये दुरूद कैसे होगा आप पर? तो ये देखें हमारे इमाम बुखारी और मुस्लिम और दीगर जितने भी हमारी मुहद्दिसीन हैं उन्होंने तकरीबन सब ने ये लिखा है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, वो पूरा फिर दुरूद इब्राहिमी वाले तमाम सीगे अदा किए गए। तो पता चला कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि जो कुरान नाजिल हुआ है उसकी तशरीह मेरा नबी खुद करे। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह आप पर दुरूद क्या है? तो फरमाया मेरे ऊपर दुरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये तो फिर बात अब रसूल पाक से आगे बढ़ने की या छोड़ने की हुई ना कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की तशरीह यूं खुद फरमाए और उम्मती कहे कि नहीं हमें इस तशरीह की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो भी हम कर लेंगे। ये जुरत है बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो था ना मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, और अगला जो है वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो आइए अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अस्वाइकुल मुहरिका उसकी सफ़ा नंबर 146 पे वो एक हदीस पाक लेके आए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तुसल्लू अलैया अस्सलातल बतरा, मुझ पर दुम बुरीदा दुरूद, नाकिस दुरूद, नामुकम्मल दुरूद ना पढ़ो। आपने कुरान की आयत सुनी वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। अब रसूल रोक रहे हैं यहाँ पर कि नामुकम्मल नाकिस दुम बुरीदा दुरूद मुझ पर ना पढ़ो। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सलातुल बतरा, ये नाकिस दुम बुरीदा और नामुकम्मल दुरूद कौन सा है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तक़ूलूना सल्लि अला मुहम्मद व तस्कुतून, तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद और फिर खामोश हो जाओ, इसके आगे कुछ पढ़ो ही ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दुरुस्त नहीं है, बल क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, बल्कि जब भी कहो तो साथ जब मेरा नाम लो तो आले मुहम्मद लाजमी कहो। पता चला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि बगैर आल का जिक्र किए कभी दुरूद ना पढ़ो। अब अल्लाह का इरशाद हो गया कि जब तुम रसूल तुम्हें किसी बात से रोके तो रुक जाओ। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुद रोक रहे हैं कि कभी भी मुझ पर ऐसा दुरूद ना पढ़ो जिसमें मोहम्मद का लफ्ज हो और आले मोहम्मद का ना हो।
सख्ती से मना फरमाया मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने। और ऊपर अल्लाह का हुक्म आ गया कि जिससे मना करे रसूल उससे रुक जाओ। तो यहाँ फिर अगर कोई शख्स नहीं रुकता, पता चला कि वो बारगाही रिसालत में और बारगाही खुदा में जुर्रत कर रहा है और बड़ी जुर्रत और दलेरी से कह रहा है नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, वह अला आलिही कहने के बगैर भी हमारा दुरूद दुरुस्त है। देखें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हम किसी से लड़ते नहीं हैं, जबरदस्ती नहीं करते। हम क्यों करें किसी से जबरदस्ती, लेकिन अपने अहबाब की तो कम से कम समातों के हवाला ये हक का पैगाम दे सकते हैं ताकि वो किसी ऐसी बात से महरूम न रहें जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हो और खुदा ताला की खुशनुदी हो, और ऐसा काम न कर बैठे जिससे खुदा और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम नाराज हो। फरमाया वमा आता मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो ले लो। रसूल पाक ने हुक्म दिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कह के दुरूद पढ़ो। जिससे मना करे रुक जाओ। रसूल पाक ने मना फरमाया कि बगैर आल के मुझ पर दुरूद न पढ़ो, ये नाकिस है। और इसके अलावा अहबाब गिरामी दूसरे नंबर पे एक और भी बात है कि देखें जो शारे होता है जिस पर अल्लाह वही नाज़िल फरमाता है, जो रसूल होता है, ये उसके जिम्मे है कि वो इसकी जो इस्लाम के जो अरकान हैं उनकी जुज़ियात को भी बयान करे। अब नमाज का हुक्म आया है कुरान करीम में कि तुम नमाज पढ़ो, और उसमें साथ में या रुकू का जिक्र आ गया है या सजदे का या क़याम का, वरकाऊ वस्जुदू वगैरह, या फिर फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। लेकिन इसमें ये फकत चीजें तो नहीं है ना, इसके साथ तो नमाज के अरकान है, इसको जिनको फराइज आप कहते हैं, 6 इसकी फिर शराइत हैं, फिर इसके कितने वाजिबात हैं, फिर इसमें कुछ मुस्तहब्बात हैं, कुछ इसकी सुन्नतें हैं, कैसे खड़े होना है, तकबीर तहरीमा कैसे कहनी है, हाथ कहाँ रखने हैं कहाँ नहीं रखने हैं, रफल यदैन करना है नहीं करना है, रुकू की हद क्या है, कम से कम रुकू क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, सजदे की कैफियत क्या है, सजदे में क्या पढ़ते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं, तशहुद किन अल्फाज से अदा होता है, आगे फिर दुआएं कौन सी हैं इसमें। तो ये सारी चीजें कुरान में तो नहीं आई। देखें कुरान में आया है कि महबूब इनको कहिए कि नमाज पढ़ें। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तमाम जुज़ियात इरशाद फरमाई। अब कोई शख्स कहे नहीं जी मैंने तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अल्लाह ताला ने कहा है कि बस नमाज पढ़ो, रुकू और सजदे का जिक्र आया, बाकी चूंकि किसी चीज का आया ही नहीं है इसलिए बाकी जो 3-4 चीजें फराइज में से और अरकान में जो रह गई हैं वो ना भी अदा करे तो खैर है। वो कौन सा कुरान में आई है? इससे फिर उसकी नमाज कैसे होगी? बयान ही इसी तरह ही है। दुरूद का हुक्म आया है रसूल पाक पर, उसकी वजाहत भी रसूल अरबी के जिम्मे है कि दुरूद है क्या। अब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी वजाहत फरमा दी कि ये दुरूद है, तो उससे अलावा दुरूद पढ़ेंगे तो वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मुखालिफत होगी। ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह उम्महातुल मोमिनीन जो है उनका हो रहा था जिक्र कुरान करीम में 22वें पारा में, तो साथ में जिक्र आ गया अहले बैत अतहार का। तो अब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जिम्मे करम पर था कि वो यहाँ पर अहले बैत की तशरीह भी फरमा दे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी तशरीह भी फरमा दी कि हुजूर मौला अली अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात और हसनैन करीमैन को अपनी चादर में लिया, किसा में लेके आए और इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत में मेरे खास हैं और मेरे हामी हैं। तो पता चला कि वो जो आयत आई रसूल मुअज्जम पर उसकी तशरीह मेरे रसूल के जिम्मे थी, मेरे महबूब ने फरमा दी। इसी तरह हज के बारे में हुक्म आया। अब हज की तमाम तर जुज़ियात का तो कुरान में जिक्र नहीं ना आया, उसकी तशरीहात मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाई। इसी तरह बाकी इबादत है, मैं एक एक का अगर नाम लूं तो फिर वक्त ज्यादा लग रहा है और लंबी हो रही है मेरी बात। अल मुख्तसर ये है कि दुरूद का हुक्म नाजिल हुआ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर इसकी तशरीह करना और इसको बयान करना भी मेरे महबूब के जिम्मा था। जिस तरह अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अंज़लना
इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नज़्ज़ला इलैहिम, क्या महबूब ये हमने आप पर जिक्र किया, आप लोगों पर वजाहत करें कि अल्लाह ने क्या नाज़िल फरमाया। तो यहाँ भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मुझे हुक्म हुआ है ना दुरूद पढ़ने का, कि इनको कहो कि दुरूद पढ़ो, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह दुरूद भेजता है, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, तो तुम भी दुरूद व सलाम पेश करो मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। तो ये दुरूद है क्या? तो वो जिस तरह बुखारी और मुस्लिम की हदीस मैंने अर्ज की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और दूसरा जो इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह लेके आए उसमें कि मेरे महबूब ने फरमाया अगर कोई लफ्ज़ आल के बगैर दुरूद पढ़ेगा तो वो नाकिस होगा। और मैं हैरान हूं कि हमारे अहले सुन्नत व जमात में हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो असहाब को भी शामिल करते हैं, हम अज़वाज को भी शामिल करते हैं, बल्कि हम औलिया उम्मत को भी शामिल करते हैं, सालिहीन उम्मत को भी उसमें शामिल करते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि दुरूद अंबिया और मुरसलीन के अलावा अल्लाह ईमान वालों पर भी फरमाता है, तो उस पर कभी नहीं किसी ने कहा कि ये आपने क्यों शामिल कर लिया, कुरान में तो आया ही नहीं है। इतराज जब भी आएगा तो आल पे ही आएगा कि नहीं जी कोई जरूरी नहीं है कि इन पर दुरूद पढ़ा जाए, तो तब ही दुरूद होता है। तो जब रसूल पाक शारे अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि दुरूद तब होगा अगर मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद भी होगा, और फिर मना भी फरमा रहे हैं कि ऐसा दुरूद न पढ़ो, तो फिर मना हो जाना चाहिए और दुरूद वो पढ़ना चाहिए जो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।